दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जालौन से है। दोस्तों, जालौन का एक गांव होता है जहां पर एक परिवार होता है। उस परिवार में कुंवर सिंह रहता है। कुंवर सिंह की उम्र होती है लगभग 26 साल और कुंवर सिंह की पत्नी होती है आरती, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल। कुंवर सिंह के पास 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। जो लड़का होता है उसकी उम्र होती है लगभग 2.5 साल और लड़की की उम्र होती है 1.5 साल। दोस्तों, कुंवर सिंह अपने परिवार का पालन गांव में ही मेहनत मजदूरी करके करता है और वह उतना भी नहीं कमा पाता है जिससे कि उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता है। दोस्तों, इसी तरह उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। उसके माता पिता का देहांत लगभग 3 साल पहले हो चुका होता है। अब दोस्तों, इसलिए अब परिवार में मियाँ बीवी और 2 बच्चे ही रह जाते हैं और वह काफ़ी कोशिश करता है कि पैसा ज़्यादा कमाए, लेकिन काम ज़्यादा ना मिलने की वजह से उसकी इनकम ज़्यादा नहीं हो पाती है, इसलिए वो थोड़ा परेशान रहता है। उसके कुछ दोस्त होते हैं जो बाहर शहरों में भी काम करते हैं, जैसे दिल्ली है या मुंबई है। उसी दौरान दिल्ली के उसके कुछ दोस्त घर पर आते हैं और जब उनसे मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के दौरान वो उनसे कहता है कि यार, यहाँ पर तो काम ज़्यादा मिलता ही नहीं है और जो भी थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो अच्छे से ताना ही नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है और घर का जो खर्चा है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाता है। तब कुंवर सिंह की दोस्त कहते हैं कि ठीक है, आप भी हमारे साथ चलना और हम जो काम करते हैं तुम भी वहाँ पर कर लेना। वहाँ पर अच्छी खासी कमाई हो जाती है, काम भी रोज़ मिल जाता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। तब कुंवर सिंह कहता है कि ठीक है, जाने की तो मेरी भी काफ़ी इच्छा है और उसके लिए मुझे थोड़ा घर पर बंदोबस्त करना होगा, खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा, कुछ रुपए पैसे इकट्ठा करके देकर जाना होगा, जिससे कि मेरे जाने के बाद पत्नी और बच्चे आराम से खा पी सके और अपना जीवन बिता सके। दोस्तों, वह इसी उधेड़-बुन में लग जाता है और वह तैयारी कर लेता है अब दिल्ली जाने की और उसके लिए उसने सारा बंदोबस्त कर लिया था। लगभग 20 दिन पहले गुजर चुके होते हैं और 20 दिन के बाद वह दिल्ली के लिए निकल जाता है और दिल्ली पहुंचकर वह मेहनत मजदूरी का काम अपने दोस्तों के साथ शुरू कर देता है और उसकी अच्छी कमाई होने लग जाती है, इसलिए वह वहां पर खुश रहता है। दोस्तों, लगभग 4-6 महीने के अंतराल पर वह घर पे भी आता है और उसके बीच में जैसी भी ज़रूरत घर पर पड़ती है पैसे भेजता रहता है। लेकिन अब काफ़ी दिनों से जब भी वह अपनी पत्नी को गांव में फ़ोन लगाता तो या तो वह उठाती नहीं थी, कई बार वह फ़ोन करता रहता था और उठा भी लेती थी तो ढंग से बात नहीं करती थी। इसलिए अब उसको कुछ शक होने लगा था कि आखिर ऐसे क्या बात हो गई कि जो यह ढंग से बात ही नहीं करती है। दोस्तों, जब से कुंवर सिंह दिल्ली गया होता है तब से वह 4 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने में घर पर आता है, इसलिए उसकी पत्नी आरती की संतुष्टि नहीं हो पाती है। उसकी जो ज़रूरतें होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, उसकी ख्वाहिशें अधूरी रहती है, जिसके चलते अब वह सोचती है कि मुझे इसका कुछ न कुछ हल तो निकालना होगा। दोस्तों, उसके गांव के बराबर में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक हाट लगता है, एक बाज़ार लगता है, जो कि बुधवार को लगता है। अब उसकी जो पत्नी होती है, कुंवर सिंह की जो पत्नी आरती होती है, वह हाट जाती है सामान लेने के लिए। घर का जो भी सामान ख़त्म हो जाता है उसको लेने के लिए उसको हाट जाना पड़ता है। अब जब वह बाज़ार जाती है तो वहाँ से अपने घर का सारा सामान लेकर आती है और जब बाज़ार जाने लगी तो उसी दौरान उसकी नज़रें एक छविनाथ लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल उससे की होती है और जैसे उस दिन उसकी नज़र मिली थी, दोनों में कुछ आगे बात बढ़ी। आपस में पूछा गया कि तुम कौन हो, कहाँ से हो? तो वह बताती है कि मैं बराबर के गांव से हूँ, मेरा नाम आरती है।
मेरे पति दिल्ली में काम करते हैं। और जैसे ही छविनाथ यह सुनता है कि उसके पति दिल्ली में काम करते हैं तो उसकी तो मन की मुराद जैसी पूरी हो जाती है, क्योंकि वह आरती को देखकर उस पर लट्टू हो चुका होता है। क्योंकि आरती सुंदर होती है, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, इसलिए उसका शरीर एकदम से गठीला होता है। दोस्तों, जब छविनाथ उस पर लट्टू हो जाता है, उस पर उसकी नीयत डिग जाती है, तब वह उसको हर बार मेले में यानी कि हाट बाजार में मिलने लगता है और उससे बातचीत सिलसिला आगे बढ़ाता है। उसके बाद धीरे धीरे वह आरती के घर पर आना शुरू कर देता है और कभी दिन में आता है, कभी शाम को आता है और मिलने के बहाने से वह आता रहता है। इससे उन दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोनों के बीच में नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि वह दोनों साथ में रात गुजारने लगते हैं। आरती अपने पति कुंवर सिंह का फ़ोन उठाना बंद कर देती है और जब कई बार कुंवर सिंह आरती को फ़ोन करता है तो वह उठा तो ढंग से बात नहीं करती है, जिससे कि वो बीच में डिस्टर्ब ना करें। और वह ज़्यादा बात करेगी तो वह घर आएगा, उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए वह नहीं चाहती है कि वह अपने पति कुंवर सिंह से ज़्यादा बात करे। इसके लिए अब वह फ़ोन ही उठाना बंद कर देती है और गलती से अगर फ़ोन उठा भी लेती है तो वह ज़्यादा बात नहीं करती है। अब दोस्तों, इसी तरह उन दोनों का मिलना चुपके छुपाते चलता रहता है। और जब इस चीज़ से कुंवर सिंह परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी उसका फ़ोन नहीं उठाती है और उठा भी लेती है तो एक दो बात करके काट देती है या ढंग से किसी बात का जवाब नहीं देती है, तब कुंवर सिंह गांव के अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है यार। जब मैं पहले अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता था तो वह मुझसे घंटों बात करती थी और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक दिन भी गुजर जाए बिना बात किए। अगर मैं फ़ोन नहीं कर पाता था तो मेरी पत्नी कर देती थी, लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लगातार मैं कई दिन तक ट्राई करता हूँ, फ़ोन उठाती ही नहीं है और गलती से उठा भी लेती है तो फिर बात ही नहीं करती है, उसको एक आध बात के बाद ही काट देती है। दोस्त बताते हैं, भाई जब से तुम गए हो उसके लगभग 1-1.5 महीने के बाद से तुम्हारी पत्नी का चक्कर छविनाथ के साथ चल रहा है और छविनाथ तुम्हारे घर पर आता है, पूरे दिन भी रहता है, कभी कभी पूरी रात गुजारता है और इसीलिए अब उसने तुम्हारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी रहे ही नहीं और उसके साथ 9-2-11 हो जाए। इतना जब कुंवर सिंह सुनता है तो उसका सर घूम जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए, जिससे कि मैं इसको रंगे हाथ पकड़कर सज़ा दे सकूं और उसके लिए वह प्लानिंग करता है। दोस्तों, वह अपने घर आने की योजना बनाता है, लेकिन वे टाइम यानी कि अंधेरे में, इसलिए वह दिल्ली से चल देता है और दिल्ली से जब चलता है तो वह उस तरह से बस पकड़ता है जिससे कि वह घर पर थोड़ा लेट पहुँचे, तो उसी हिसाब से वह आता है और जब घर पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी अंधेरा हो जाता है। रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। उस समय जब वह पहुंचता है, घर में घुसता है तो देखता है कि उसकी पत्नी छविनाथ के साथ बिस्तर में लेटी हुई है और वह दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं। और जब इस हालत में वह यानी कि कुंवर सिंह अपनी पत्नी और छविनाथ को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और गुस्से में लाल हो जाता है। पास में ही एक डंडा पड़ा रहता है, उस डंडे को उठाकर छविनाथ पर बजाता है। छविनाथ में बजाना शुरू कर देता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वह छविनाथ को अपनी ऊपर से उठने नहीं देती है और वह उसको कहती रहती है कि तुम अपना करते रहो। और उसके बाद काफ़ी देर तक छविनाथ के ऊपर डंडा बजता रहा, उसकी खूब धुनाई करता रहा और छविनाथ डंडा खाते हुए भी लगा रहता है और उसकी जो पत्नी आरती होती है उसके ऊपर से हटने ही नहीं देती है। दोस्तों, जब इस तरह काफ़ी देर उसको डंडा खाते हुए हो जाती है तब उसका पारा और चढ़ जाता है, उसको क्रोध और आ जाता है, उसको गुस्सा और तेज हो जाता है। तब पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है और उस कुल्हाड़ी को उठाता है और दोनों पर आरती और आरती के छविनाथ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है।
बार बार तब तक वार करता रहता है जब तक कि दोनों के प्राण ना निकल जाते। दोनों वही मौके पर ख़त्म नहीं हो जाते। दोस्तों वहाँ पर खून ही खून फैल जाता है। पूरे बेड के जो कपड़े होते हैं वह खून से लथपथ हो जाते हैं। और इतना सब करने के बाद कुंवर सिंह पुलिस को फ़ोन करता है कि मैंने इस तरह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर दी है और मैं यहीं पर हूँ, आ जाइए। पुलिस पहुँचती है, कुंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद लाश को पंचनामा कर दिया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों आखिर किसी चीज़ की कोई हद भी होती है, अगर धोखा इस तरह दिया जाए तो खून खौल ही जाएगा। दोस्तों आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।